मैं सबसे पहले सक्सेस पॉइंट नंबर 1 के डायरेक्टर हेमंत सर का अभिनंदन करता हूं। साथ में पंकज सर, देवेंद्र सर और हमारे एसएस भारत के श्री अशोक सर जी तथा डॉक्टर अमानुल हक जी, मेरी पहचान के इन पत्रकार बंधुओं का भी मैं इस कोचिंग संस्थान में स्वागत करता हूं। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस वर्ष के 10वें वर्ग के छात्र छात्राओं के विदाई समारोह पर, जो पिछले 2 वर्षों से हमारे साथ या 3 वर्षों से हमारे साथ शिक्षा अध्ययन करते आ रहे थे। आज उनको विदा करने का समय आया है। इस विदाई के अवसर पर हम सब इकट्ठा हुए हैं अपने होनहार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। हालांकि विदाई शब्द ही थोड़ी दुखदाई शब्द होती है। ऐसा लगता है कि हम दूर हो रहे हैं या अपने से दूर किसी को भेज रहे हैं। तो विदाई अपने आप में एक दुख का और गम का पल होता है, लेकिन हमारे जीवन में हर क्षण और हर मोड़ पर कहीं ना कहीं किसी को छोड़ना पड़ता है और किसी को जोड़ना पड़ता है। हम एक को छोड़ते हैं और दूसरे को जोड़ते हैं। हम इसे विदाई नहीं मानेंगे। आप हमको छोड़ेंगे और किसी दूसरे शिक्षक को जोड़ेंगे। आप अपनी जीवन की एक सीढ़ी को पार करके दूसरी सीढ़ी पर जा रहे हैं। इसलिए इस क्षण को हम गम के रूप में नहीं मनाएंगे, हम खुशी के रूप में मनाएंगे कि हम अपने जीवन के आगे की तरफ बढ़ने के लिए अपने किसी एक गुरु का साथ छोड़कर दूसरे गुरु के पास जा रहे हैं। लेकिन यह याद रहे कि आप अपने कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमसे दूर जा रहे हैं, हमको छोड़ नहीं रहे हैं। आप हमसे विदा नहीं हो रहे हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ समय के लिए हमसे अलग हो रहे हैं। हम हमेशा आपका स्वागत करेंगे, स्वागत करते रहेंगे। आपकी घर है, आपका विद्यालय है, आपका शिक्षण संस्थान है, हम आपके गुरु हैं। आप जब चाहे हमारे पास आ सकते हैं। हमारा दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है। आपका और हमारा रिश्ता सिर्फ एक व्यावसायिक और शैक्षणिक नहीं जुड़ा है। हमने जो समय आपके साथ व्यतीत किया और आपने जो समय मेरे साथ या हमारे अन्य शिक्षकों के साथ व्यतीत किया, वह जीवन का एक सुनहरा पल है। और इस जीवन के सुनहरे अनुभव को हम जाया नहीं करेंगे, हम इसको बेहतर बनाएंगे। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम आपको याद दिलाएंगे कि आप जब छोटे थे, जब आपको लिखने पढ़ने नहीं आ रहा था, तो किसी एक गुरु ने आपको जरूर सिखाया होगा क से लेकर ज्ञ तक, ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 100 तक। आप जब भी कभी जीवन में आगे बढ़ें या अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो उस गुरु को जरूर याद कीजिएगा जिसने आपको क सिखाया था, क्योंकि वही वह गुरु है जो आपको क सिखाया, जिसके बदौलत आपने सब कुछ सीखा। प्रारंभिक ज्ञान जिसने दिया, उस गुरु को कभी ना भूलना, उन्हें हमेशा याद रखना और जब भी मौका मिले आप उनसे जरूर मिलें। हालांकि हम आपके लिए 2-3 शब्द कहेंगे। आपसे पहले भी कई आए, कई आपके बाद भी यहाँ आएंगे, पर सच बोलते हैं खुदा की कसम, आप हमें सबसे ज़्यादा याद आएंगे। आपके साथ बिताए उन हर लम्हों को हम याद करेंगे। जब कभी हमने आपको पनिशमेंट किया, जब कभी आप पर डंडा उठाया, तो आपको बुरा लगा होगा। हमारी डांट आपको बुरी लगी होगी, लेकिन वह हमारा डांट आप बिल्कुल किसी दूसरे वे में नहीं लेंगे। हमने आपको बेहतर बनाने के लिए आपके साथ कभी कभी कड़ाई का व्यवहार भी किया है, कभी डांटा है या मारा है, तो आपको सही राह दिखाने के लिए। वास्तव में गुरु एक कुम्हार के समान होता है। जिस तरह से कुम्हार अपने बर्तन को बनाने के समय उस मिट्टी के लोथे को काटता है, छांटता है और कभी कभी डंडे से पीटता भी है, लेकिन जब भी वह डंडे से पीटता है तो ऊपर से मारता है, नीचे एक हाथ लगाए रखता है कि कहीं मेरे बर्तन का आकार न बिगड़ जाए। वही हम गुरु होते हैं, ऊपर से डांटते हैं, मारते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत प्यार रखते हैं कि मेरा बच्चा कहीं टूट न जाए। हम जब भी आपको डांटते हैं या मारते हैं तो आपकी भलाई के लिए,
सोच तो आपकी होगी, सोच तो आपकी होगी, मगर आवाज देंगे हम। ख्वाब तो आपने देखा, मगर आगाज देंगे हम। विदाई पर हमारी ओर से उपहार या इतना है, इरादे आपके होंगे, मगर परवाज देंगे हम। बहुत अधिक समय आपका नहीं लूँगा, एक दो मैं अपनी अनुभव की बात आपको बताऊंगा, उसे अगर याद रखना तो ज़रूर याद रखना। आप जब भी पढ़ो तो यह उद्देश्य लेकर मत पढ़ो कि मुझे नौकर बनना है। आप शिक्षा प्राप्त करो, आप ज्ञान अर्जन के उद्देश्य से पढ़ो, नौकर बनने के उद्देश्य से ना पढ़ो। हाँ, जीवन यापन करने के लिए जीवन में हमें कई काम करने पड़ते हैं और सभी कार्यों के लिए अर्थव्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें नौकरी करनी पड़ती है। अगर आपको मौका मिलता है कभी किसी भी क्षेत्र में काम करने का, तो मेरा एक उपदेश याद रखना, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। कुछ बनो, बेहतर बनो, बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे तब खुशी होगी जब आप एक बेहतर इंसान और एक ईमानदार नागरिक बनेंगे। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाओ, कितनी भी ऊंचाई पर जाओ, लेकिन मेरा यह दो बात जरूर याद रखना कि एक ईमानदार व्यक्ति बने और एक सही नागरिक बने। इस देश को आपकी ज़रूरत है। भारत के आप भविष्य हैं, आप ही के कंधों पर हमारे भारत का विकास निर्भर है। इस भारत की जिम्मेवारी आपके ऊपर है और हमारी सद्भावना और शुभकामना आपके साथ है कि आप जीवन में वो हर चीज़ पाओ जो आप सोचते हो, आपको वो हर खुशी मिले जिसकी आप कल्पना करते हो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। विदाई का ये दिन है, विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सबके दिलों में बसते रहें।